रुकिए, जरा ठहरिए। एक सवाल अपने दिल से पूछिए, क्या आप भगवान को सच में चाहते हैं या सिर्फ भगवान से कुछ पाना चाहते हैं? क्या आपकी भक्ति भक्ति प्रेम से है या मजबूरी से? जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक और मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल गीता वाणी व अमित कुमार पर। यहाँ हम गीता को सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि जीने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, गीता का 7वां अध्याय हमें भगवान को जानना सिखाता है, ना कि सिर्फ उसे मांगना। आज का यह अध्याय हमसे सीधा सवाल करता है, तुम किस उद्देश्य से भक्ति करते हो? अर्थात कम बुद्धि वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन उनका फल सीमित होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग केवल इच्छाओं के कारण भक्ति करते हैं, उनकी भक्ति वहाँ तक ही सीमित रहती है, उनका फल यहीं समाप्त हो जाता है। लेकिन जो मुझे जानकर भजते हैं, उनकी भक्ति मुक्ति तक ले जाती है। दोस्तों, आज का इंसान भगवान को तभी याद करता है जब दुख आता है। नौकरी नहीं मिली, भगवान को याद। रिश्ता टूट गया, भगवान याद। बीमारी आ गई, भगवान याद। लेकिन जब सब ठीक होता है तो भगवान कहीं पीछे छूट जाते हैं। यही है अल्प बुद्धि की पहचान। अल्प बुद्धि का मतलब है कम पढ़ा लिखा होना नहीं। अल्प बुद्धि का मतलब है भगवान को सिर्फ साधन समझना। मतलब काम निकल जाए तो भक्ति, काम पूरा हो गया तो भगवान गए। दोस्तों, आज का युवा कड़ी मेहनत करता है, दिन रात भागता है, सपने देखता है, संघर्ष करता है, लेकिन अंदर से टूटता जा रहा है। क्योंकि उनकी मेहनत में दिशा नहीं मिलती, दिशा नहीं है, और भगवान से रिश्ता सिर्फ मांग तक सीमित है। गीता कहती है, कर्म करो लेकिन फल के लिए नहीं, भक्ति करो लेकिन सौदे के लिए नहीं। जब भक्ति स्वार्थ से मुक्त होती है, तभी वह शक्ति बन जाती है। सच्ची भक्ति यह नहीं कि हे भगवान मुझे यह दे दो। सच्ची भक्ति यह है, हे भगवान मुझे इतना मजबूत बना दो कि जो मिले उसे स्वीकार कर सकूं। आज हम सोचते हैं कम मेहनत में ज़्यादा फल, बिना बदले परिणाम बदल जाए, बिना सुधरे जिंदगी सुधर जाए। और जब ऐसा नहीं होता है तो कहते हैं भगवान ने धोखा दे दिया, भगवान ने धोखा दे दिया। लेकिन गीता कहती है भगवान नहीं बदलते, हमें बदलना होता है। दोस्तों, अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप भगवान को अपना सहारा बनाइए, सौदा नहीं। उन्हें मार्गदर्शक बनाइए, एटीएम नहीं। स्मरण रखिए, जो भगवान को सिर्फ ज़रूरत में याद करता है, वह जीवन में हमेशा ज़रूरत में ही रहेगा, हमेशा ज़रूरत में ही रहेगा। और जो भगवान को हर समय याद करता है, उसकी ज़िंदगी कभी खाली नहीं रहती। आज से संकल्प लीजिए, मैं भक्ति करूँगा, डर से नहीं प्रेम से। मैं मेहनत करूँगा, फल से नहीं कर्तव्य से। मैं भगवान को चाहूँगा, सिर्फ पाने के लिए नहीं, समझने के लिए। जब भगवान आपके लक्ष्य नहीं मार्ग बन जाते हैं, तब डर खत्म हो जाता है, तब असफलता भी शिक्षा बन जाती है। दोस्तों, फल सीमित होता है लेकिन भगवान असीम है। क्या आप चुनेंगे सीमित फल या असीम शांति? यही निर्णय आपका भविष्य तय करता है। याद रखिए, अल्प बुद्धि बाहर नहीं दिखती, विचारों में छिपी होती है। और जब विचार बदलते हैं तो भाग्य अपने आप बदल जाता है। अगर आज की यह गीता वाणी आपके दिल तक पहुंची हो, अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस चैनल को अपना ही समझिए। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ ज्ञान नहीं देते, जीवन की दिशा देते हैं। आप जुड़े रहिए गीता वाणी व अमित कुमार के साथ। जय श्री कृष्ण।